मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा का दौर इन दिनों जारी है राजयोग पर, और विभिन्न प्रकार के राजयोग होते हैं जिन पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आगामी एपिसोड्स में और भी चर्चा करेंगे। आज बारी है शुक्र की। जी हां साथियों, सितारा या स्टार, सितारा या स्टार हम जनरली कहते हैं बॉलीवुड के या धारावाहिक के अभिनेताओं या अभिनेत्रियों को। किसी भी फील्ड में यदि राजसी वैभव को प्राप्त करना हो तो शुक्र कहीं ना कहीं कुंडली में फेवरेबल होना बहुत जरूरी है। परंतु यदि बात फिल्म जगत की या कला के किसी और जगत की हो, तब तो इस शुक्र की स्थिति की बहुत ज्यादा महत्ता बढ़ जाती है। आज हम एक ऐसे ही राजयोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। शुक्र की स्थिति पर वो आधारित है। यदि वो स्थिति किसी की जन्म पत्रिका में है, और खास तौर पर यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि कन्या महिला या स्त्री की जन्म पत्रिका में है, तब तो वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होती हैं और उनको जरूर कला जगत में अपना परचम लहराने का प्रयास करना चाहिए। कई बार अज्ञानतावश, डर के वश और झिझक के वश हम कोई कदम नहीं उठा पाते, परंतु यदि कुंडली को सही से विश्लेषित किया जाए तो आने वाले राजयोग पर बिल्कुल कदम दर कदम उठा करके मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, शुक्र को सातों ग्रहों में से, सातों मुख्य ग्रहों में से राजसी वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी का कारक माना गया है, सितारा बनने का कारक माना गया है। बहुत से लोग कला जगत में अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, जगमगाता हुआ सितारा बनना चाहते हैं। कई बार वो स्वयं, कई बार उनके घर के सदस्य निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं, और इस निर्णय को आसान बनाने का कार्य हम करते हैं। क्या आपको स्ट्रगल के लिए आगे बढ़ना चाहिए? ये एपिसोड देख करके आप निर्णय ले सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इस शुक्र संबंधी राजयोग पर चर्चा करें। साथियों, ये आप जन्म पत्रिका देख रहे हैं, बिल्कुल खाली जन्म पत्रिका है। शुक्र की स्थिति की हमने चर्चा की। अब यदि इस जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव, जो कि धन भाव और कुटुंब का भाव है, यदि वहां पर शुक्र देव विराजमान हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति कला जगत में बहुत आगे तक जाता है। साथियों, द्वितीय जो भाव है उसका नैसर्गिक कारक शुक्र होता है, उसका ये अपना भाव है। द्वितीय स्थान पर जिस व्यक्ति के भी शुक्र होता है, वो व्यक्ति अपार धन संपदा अर्जित करता है, खास तौर पर किसी कला माध्यम से। बहुत ही ज्यादा, मैं तो कहूंगा जरूरत से ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। उसकी आंखें जो हैं वो बोलती हुई आंखें होती है, और 32वें वर्ष के बाद इस व्यक्ति का भाग्य उदय जरूर होता है। बुद्धि की यदि बात करें तो बहुत कुशाग्र बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि होती है, और ये अपनी बुद्धि का हमेशा सकारात्मक और सही अर्थों में प्रयोग करना भी जानते हैं। हाँ, ये बात और है कि इस स्थान पर बैठा हुआ जो शुक्र है वो वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं कटुता से भरने का कार्य करता है।
कला जगत में कई लोग एक ब्रेक तो प्राप्त कर लेते हैं, पर वो उस एक ब्रेक के बाद में या 2 ब्रेक के बाद में वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। परंतु यदि ये स्थिति है शुक्र की द्वितीय भाव में, तो ऐसा व्यक्ति कला जगत में लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है, अर्थात वो जीवन पर्यंत सफलता को अंगीकार करता रहता है। ऐसा व्यक्ति समय की कीमत से बहुत अच्छे से परिचित होता है, अपने जीवन में 1 मिनट भी कभी वो बर्बाद नहीं करता। और ये स्थिति कुछ लग्नों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। मकर और कुंभ लग्न, जिसमें कि शनि आपके लग्नेश बनते हैं, यदि वो शुक्र के साथ में युति करके द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, तब तो फिर कहना ही क्या, सोने पर सुहागे की स्थिति यहां पर आ जाती है। शुक्र जिन जिन के द्वितीय भाव में था, मुझे अभी जो कुछ नाम याद आ रहे हैं वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। बॉलीवुड की अभिनेत्री ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी, उनकी जन्म पत्रिका में भी शुक्र द्वितीय स्थान में विराजमान है। हॉलीवुड की यदि बात करूं तो वहाँ की भी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, उनके भी द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान है और उन्हीं ने इनको सितारे का दर्जा दिलवाया। कला के दूसरे क्षेत्रों की यदि बात करूं तो तुला लग्न की जन्म पत्रिका में हरिवंश राय बच्चन जी, बहुत बड़े कवि, गोपाल दास नीरज जी, बहुत बड़े हस्ताक्षर कविता के क्षेत्र के, मुल्कराज आनंद जी, जो कि बड़े ख्यातनाम लेखक हैं, इन सभी के भी शुक्र द्वितीय भाव में विराजमान है। तो साथियों, आज हमने जाना कि शुक्र कब व्यक्ति को कला जगत का एक सितारा बनाता है, या फिल्म या उद्योग या किसी और जगत का सितारा बनाता है। मैं आशा करता हूं कि आपकी जन्म पत्रिका में भी इस प्रकार के योग निर्मित हों। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, आपसे स्नेह की अपेक्षा रखते हैं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है धनंजय कृष्णा चंद्राकर जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। धनंजय जी, आपने विवाह के लिए पूछा है कि विवाह कब होगा। आपके 7वें भाव पर, जो कि विवाह का भाव है, राहु की स्पष्ट 7वीं दृष्टि, राहु आपके लग्न में विराजमान है। अभी महादशा भी आपको राहु की जारी है। सितंबर 2021 से पहले कोई अच्छा रिश्ता आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, परंतु हाँ, उसके बाद में विवाह के योग आपके अवश्य बन रहे हैं। आप एक चांदी का कड़ा अपने दाहिने हाथ में धारण कीजिए, इससे भी संभावनाएं काफी आपके फेवर में आ जाएंगी। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने शुक्र की चर्चा की, राजयोग की चर्चा की, बॉलीवुड में सफलता की चर्चा की। किस भाव में बैठ करके शुक्र इस स्थिति का निर्माण करते हैं, उस भाव का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।